हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है अ डॉग इन अ मैनेजर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर को विथ वोकैब के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वंस अ डॉग सॉ काउस्ट वाइल सर्चिंग फॉर फूड। एक बार एक डॉग जो है उसने देखा काउस्ट। काउस्ट मतलब क्या होता है? गौशाला, जहाँ पे वो क्या कर रहा था, फूड को सर्च कर रहा था, यानी खाना ढूंढ रहा था। वाइल सर्चिंग फॉर फूड यानी फूड यानी खाने को ढूंढते समय उसने एक गौशाला को देखा। ठीक है, वाइल सर्चिंग फॉर फूड लिखा है ना, देख रहे हैं ना। वाइल सर्चिंग फॉर फूड यानी खाने की तलाश में उसने एक गौशाला को देखा। एट दैट टाइम द काउज वर अवे फॉर वर्क। और उस समय पे जब उस डॉगी ने उस गौशाला को देखा तो उस टाइम पे वो जो काउज थे वो कहाँ थे? वो दूर थे उस गौशाला से और काम पे गए थे। वर अवे फॉर वर्क यानी दूर थे काम के चक्कर में। ठीक है, जो भी गायों से काम लिया जाता है उन चक्कर में वो गौशाला में नहीं थे। काउज वर, क्योंकि काउज है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का यूज हुआ है। आगे क्या है? सो द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू अ पाइल ऑफ है इन द मैनेजर होपिंग टू फाइंड समथिंग टू ईट। इसलिए सो द, यहाँ सो का मतलब क्या? इसलिए डॉग है उसने क्लाइम किया ऑन टू अ पाइल ऑफ है। पाइल ऑफ मतलब कि है क्या होता है? घास का ढेर। ठीक है, घास के ढेर पर वो चढ़ा कि इन द मैनेजर होपिंग टू फाइंड समथिंग टू ईट, यानी इस उम्मीद में कि कुछ उसे खाने को वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो फूड की सर्च में था। ठीक है, Being hungry, it sat down to eat the hay but hated the taste and couldn't eat it. ठीक है, बींग हंग्री यानी हंग्री होने की वजह से, भूखे की वजह से वो क्या है? वो इट सेट डाउन टू ईट द है, कि मतलब वो बैठ गया हे को खाने, है मतलब घास को खाने। बट हेटेड द टेस्ट, लेकिन उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉगी होते हैं वो घास को तो खाते ही नहीं। द टेस्ट एंड कुडंट ईट इट, और उसने फिर उस चीज़ को ईट नहीं किया। ठीक है, कुडंट है यहाँ पर। कुडंट यानी ये क्या है? ये जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में COULD। ठीक है, कुड नॉट को हम कुडंट पढ़ते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ULDNT ऐसे लिखते हैं, कुडंट। ठीक है, यानी उसको टेस्ट वो पसंद नहीं आया और वो उसको खाना नहीं चाहता था। कुडंट ईट इट यानी उसने उसे नहीं खाया। ईट यानी है, घास को नहीं खाया। ठीक है, आगे। इन द इवनिंग, इवनिंग में द काउज केम बैक टू द काउस्ट, मतलब जो इवनिंग में जो वो गाय वापस आए गौशाला में। दे हैड वर्कड द होल डे, उन्होंने पूरे दिन काम किया। दे हैड किसको बोला गया? काउस को। वर्क द होल डे, वर्क यानी सिंपल पास्ट का रूल है ये। हैड के साथ वर्क लगा है, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वर्क, वर्कड, वर्कड। ठीक है, पूरे दिन काम किया और इस वजह से वो हंग्री थे। एंड वर हंग्री, इसलिए वो सब भूखे थे। वर लगा है ना, इसलिए वो सब भूखे थे। When they went to the manager, they found the dog resting on the hay. और जब वो गए मैनेजर के पास, उन्होंने देखा कि जो डॉग है वो घास पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्टिंग यानी आराम कर रहा है। फिर क्या हुआ? वन ऑफ द काउ सेड, उसमें से एक गाय ने कहा, प्लीज गेट ऑफ, वी वॉन्ट टू ईट द है। उन्होंने कहा यहाँ से उठो, प्लीज गेट ऑफ यानी यहाँ से उठना। ठीक है, वी वॉन्ट टू ईट द है मतलब हम ये खाना चाहते हैं घास को, क्योंकि हमने पूरे दिन काम किया है, तो यहाँ से उठ जाओ, हमें घास को खाना है, हम भूखे हैं। ठीक है, गेट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो? उठना। द डॉग स्नेल एट दैम एंड रिफ्यूज टू मूव। डॉग जो है उसने स्नेल किया, स्नेल मतलब गरजा उन पर और मना कर दिया कि मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, रिफ्यूज टू मूव, हिलने से मना कर दिया। आगे। द काउ सेड, हाउ मीन यू आर। तो गायों ने कहा कि कितने मतलबी हो तुम। यू कांट ईट द है एंड डोंट लेट अस ईट इधर, कि कितने मतलबी हो, तुम घास नहीं खा पा रहे हो तो इसका मतलब हम भी ना खाएं, इसलिए तुम चाहते हो कि हम भी ना खाएं। डोंट लेट अस ईट इधर यानी तुम ये चाहते हो कि तुम हमें भी खाना नहीं देना चाहते, कहने का ये मतलब है। यू कांट ईट, तुम नहीं खा सकते घास को, तो हम भी ना खाएं, तुम्हारा ये मतलब है। डोंट लेट अस ईट इधर यानी हमें भी तुम खाने नहीं दे रहे हो। वी आर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क, हम भूखे हैं और थक गए हैं पूरे दिन काम करके। ठीक है, डेज वर्क यानी काम, दिन का काम करके हम थक गए हैं। बट द डॉग इग्नोर एंड द प्ली ऑफ द हॉर्सेस, लेकिन डॉग ने क्या किया? इग्नोर कर दिया उनकी बातों को। ठीक है, प्ली ऑफ द हॉर्सेस मतलब
उनके जो झुंड थे ना उनकी बातों को उन्होंने जो है मना कर दिया। जस्ट देन केम टू द मास्टर ऑफ द हॉर्स, जस्ट देन केम टू द मास्टर ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, बट द डॉग इग्नोर्ड द प्ली ऑफ द हॉर्सेस, यानी विनती जो है उसने जो घोड़े की जो विनती है उसको मना कर दिया। जस्ट देन केम टू द मास्टर ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है, ही गेव अ साउंड थ्रैशिंग टू द डॉग विद अ स्टिक, और जैसे ही वो मास्टर आया उसने क्या किया, उसने जो है उनको डॉग को क्या किया, स्टिक से मारा। ठीक है, थ्रैशिंग यानी मारना। द डॉग रिपेंटेड एंड वेंट अवे, तो फिर डॉग को पछतावा हुआ। रिपेंटेड मतलब क्या होता है, डॉग को जो है पछतावा हुआ और वो वहाँ से चला गया। ठीक है, रिपेंटेड मतलब क्या हो गया, पछतावा होना। ओके, अब क्या हुआ था कि जब उन घोड़ों ने भी विनती करी कि भाई तुम यहाँ से उठ जाओ, उन्हें खाने दो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो उसने क्या, ही गेव अ साउंड थ्रैशिंग, थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है, ताड़ना। ठीक है, टू द डॉग। फिर वो जैसे वो मैनेजर आया, जस्ट देन केम द मास्टर ऑफ द हॉर्सेस, यानी जो हॉर्सेस के जो मास्टर थे वो आए वहाँ पर, और ही गेव अ साउंड थ्रैशिंग, यानी उन्होंने ताड़ा डॉग को विथ स्टिक के साथ, मतलब ताड़ना लताड़ना आप किसे कह लीजिए, और डॉग को पछतावा हुआ और वहाँ से वो चला गया। क्योंकि डॉग क्यों नहीं जा रहा था, वो इसलिए नहीं जा रहा था कि जब मैं इसे नहीं खा पा रहा तो ये लोग भी क्यों खाए, उसका ये मतलब था। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी। अब यहाँ पर वोकैब की अगर हम बारी आती है तो वोकैब में हम देखिए, रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा। थ्रैशिंग मतलब होता है लताड़ना, ताड़ना, इस तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि जो घोड़े के मालिक है उसने उसको क्या किया, उसको ताड़ा, मतलब लताड़ा, फटकारा, इस तरह से। ठीक है, होता है स्टिक के साथ। आगे यहाँ तो नहीं है हेड, आगे देखते हैं। ये देखिए, स्नैल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका गरजना। जो डॉग है वो गरजा था, वो गुर्राता नहीं है उस तरह से। रिफ्यूज मतलब मना करना, REFUSE, रिफ्यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही रिफ्यूज्ड है। गेट ऑफ मतलब उठना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर है होल डे, होल डे मतलब क्या होता है, पूरे दिन। ठीक है, रेस्टिंग मतलब रेस्ट करना है, मतलब घास। आगे देखते हैं। और यहाँ पर हंगरी का मतलब आपको पता है, भूखा। ठीक है, और काउस्ट मतलब गौशाला है यहाँ पर। पाइल ऑफ है का मतलब घास का ढेर। ठीक है, तो ये वोकैब है इसकी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और समझ में आए हो स्ट्रक्चर को, और वोकैब को आपने समझा है। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।